सौम्या और वैशाली इसी तरह गाते मुस्कुराते और मस्ती करते हुए अपनी ट्रिप को एंजॉय करने का मूड बना चुकी थी। अपने अपने रूम में जाकर सब लोग थोड़ा रेस्ट करने के बाद लंच करने गए। लंच के बाद जब सब लोग वापस अपने अपने रूम में जाने लगे तो साहिल और विनय ने कहा, अरे रूम में जाकर क्या करेंगे, चलो सब लोग कहीं घूमने चलते हैं। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर के नज़ारे देखने में भी मजा आएगा। साहिल और विनय की इस बात पर सौम्या और वैशाली भी तैयार हो गईं। लेकिन सौम्या की भाभी ने कहा, अरे हम लोग थोड़ा आराम करना चाहते हैं, ऐसा करो तुम लोग घूमाओ। ये जवाब देते हुए सौम्या की भाभी मुस्कुराने लगी और आगे बोली, हाँ एक्चुअली मेरा मन नहीं है अभी कहीं जाने का, इसलिए तुम चारों लोग ही हो आओ। फिर वैशाली के माँ पापा की तरफ देखकर बोली, अंकल आंटी आप भी नहीं जाओगे ना? तो सौम्या की माँ बोली, मुझे तो खाना खाकर सोने की आदत है, तो मैं अभी तो नहीं जाऊंगी, शाम को चलो तो देख लूंगी मैं। सौम्या की भाभी ने फटाफट मौके का फायदा उठाते हुए सौम्या और साहिल की तरफ देखकर कहा, ऐसा करो तुम लोग ही चले जाओ अभी, शाम को फिर कहीं और चलेंगे। भाभी की बात पर साहिल खुश होकर बोला, हाँ ठीक है भाभी, आप लोग अभी आराम करो, हम लोग तब तक घूम कर आते हैं और शाम को फिर यहाँ नदी पर बोटिंग करने चलेंगे। सब लोगों ने सहमति जताई। चारों लोग सौम्या, साहिल, वैशाली और विनय बहुत खुश हो गए और वैशाली के पापा से कार की चाबी लेकर वहां से निकल गए। बाहर आते ही विनय बोला, फाइनली थोड़ी तो प्राइवेसी मिली। वैशाली बोली, थोड़ी क्यों, पूरी ही प्राइवेसी है, कौन सा सबके साथ रह रहे हो, और फिर हमारे घर वाले इतने समझदार तो हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि कब बच्चों को अकेले छोड़ना है और कब उनके साथ चलना है। विनय वैशाली की तरफ देखकर बोला, अच्छा अगर मैं थोड़ा इंसिस्ट करता तो अंकल तो हमारे साथ आ भी जाते। वैशाली हंसकर बोली, अरे आ जाते तो क्या हुआ, मेरे पापा बहुत कूल हैं, वो सबके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। देखा तुमने रास्ते में कितना मजा आया था तुम्हें उनसे बातें करते हुए, सफर का तो पता ही नहीं चला कि कब निकल गया। वैशाली की इस बात पर साहिल सौम्या की तरफ देखकर बोला, हाँ बाकी सब लोग तो बातें कर रहे थे, लेकिन ये मैडम मुंह फुलाए बैठी थी, जबकि नाराज तो मुझे होना चाहिए था। सौम्या बोली, अरे यही तो असली प्यार होता है, तुम्हारी फीलिंग्स को मैं महसूस कर रही थी ना, इसलिए मेरा किसी से बात करने का मन नहीं हुआ। और ऐसा कहकर वैशाली के हाथ पर ताली मारी और दोनों लोग जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। साहिल मुस्कुराकर सौम्या को देखता रहा, फिर विनय की तरफ देखकर बोला, कोई ना, कर लो मस्ती, अब तुम दोनों के साथ तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तो हम दोनों से जरा बच के रहना। वैशाली बोली, अरे ऐसा क्या करने वाले हो जो इतना डरा रहे हो, और क्या पता हम लोग भी तुम्हारे साथ अकेले ही रहना चाहते हो। वैशाली की बात पर विनय उसको देखने लगा और बोला, बढ़िया फिर तो, अब घूमने में भी मजे आएंगे। ऐसे ही बातें करते हुए वो लोग गाड़ी में जाकर बैठ गए। साहिल कार ड्राइव कर रहा था, उसके बगल में सौम्या और पीछे विनय और वैशाली बैठे थे। साहिल ने अच्छा सा म्यूजिक लगाया और धीरे धीरे कम स्पीड में कार ड्राइव करने लगा। वहां का मौसम बहुत ही सुहाना था। वैसे भी फरवरी में मौसम अच्छा ही होता है, और वो तो जगह भी बहुत खूबसूरत थी, हर जगह हरियाली देखने को मिल रही थी। सब लोग ऐसे ही बातें करते करते नदी के पास पहुंच गए। दिन में यहां किनारे कोई आता नहीं था, तो बहुत शांति थी। साहिल ने सौम्या से कहा, थोड़ी दूर किनारे पर चलकर बैठे, मुझे ऐसी शांत जगह बहुत पसंद है। सौम्या बोली, हाँ चलो चलते हैं। वैशाली और विनय पास ही बनी पुरानी सी इमारत देखने चले गए। पुरानी जगहों को देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है, हर कोने की अपनी अलग कहानी जो होती है। विनय और वैशाली को जाता हुआ देखकर साहिल बोला, चलो भाई, ये दोनों भी गए, अब हम दोनों यहां आराम से किनारे पर बैठेंगे और खूब सारा रोमांस करेंगे। वैसे नदी किनारे बैठकर एक दूसरे में खो जाने का अलग ही मजा है। साहिल की इस बात पर सौम्या बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे हर चीज का एक्सपीरियंस कर चुके हो पहले। सुनकर साहिल जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे ये तो सब इमेजिनेशन है, जब भी किसी जगह के बारे में सोचता हूं या मन में कोई ख्याल आता है तो तुम तो हमेशा ही मेरे ख्यालों में रहती हो।
बस तभी सोच लिया कि कभी ऐसा मौका पड़ा तो नदी किनारे बैठकर घंटों तुमसे बातें करूंगा। मुझे शांत नदी को देखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे किनारों से बंधी हुई हो और उन्हीं में सिमटी रहना चाहती हो। सौम्या साहिल की इन बातों को सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसको भी ऐसी जगह बहुत पसंद थी जो नेचर के पास होने का एहसास दिलाती थी। एक अलग ही सुकून और शांति मिलती है ऐसी जगह जाने पर। बातें करते हुए दोनों किनारे पर पड़े एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गए। चारों तरफ हरियाली और किनारे से छूकर धीरे धीरे बहता नदी का पानी, सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था जैसे कोई सपना चल रहा है। वैसे भी शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ऐसे नज़ारे देखना बहुत ही कम पॉसिबल हो पाता है। सौम्या ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और आसपास की खुशबू को अपने अंदर समेटने लगी। साहिल चुपचाप अपनी सौम्या को देखता रहा। सौम्या ने अपने बाल खोल रखे थे, जो हवा के साथ तालमेल बनाते उसी की दिशा में उड़ते जा रहे थे। साहिल मंत्रमुग्ध सा बस सौम्या को देखता रहा। सौम्या ने अपनी आंखें खोली तो साहिल मुस्कुरा दिया। सौम्या ने पूछा, क्या हुआ? तो साहिल कहने लगा, मुझे तो तुम बिल्कुल इस हवा की तरह लगती हो जो जहां जाए अपनी खुशबू बिखेर दे। इसी की तरह शांत, शीतल और हर किसी के मन को भा जाने वाली। सौम्या हंसने लगी और बोली, हवा जब तेज हो जाए तो आंधी भी बन जाती है। सौम्या की इस बात पर साहिल हंसकर बोला, अरे उसकी चिंता मत करो, ऐसा मौका हमारी जिंदगी में तो कभी नहीं आएगा। जब जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम आंधी बनने वाली हो, मैं एक घना पेड़ बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा और तुम्हारे पूरे जोर को अपने अंदर समा लूंगा। सौम्या मुस्कुराकर साहिल को देखती रही। साहिल थोड़ा इमोशनल होने लगा था। उसने सौम्या का हाथ थामा और कहने लगा, सौम्या, अब मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। सौम्या हैरान होकर बोली, बोलो ना, क्या कहना है? आखिर क्या चल रहा था साहिल के मन में? ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जिसने साहिल को इमोशनल कर दिया? जानेंगे